12th क्लास कंप्लीट करने के बाद जब आप बेसिकली साइंस से बढ़ के आते हो 12th क्लास में और आपको डिसीजन लेना होता है कि मैं बीएससी करूं या बीटेक की साइड बढ़ूं, तो एक ऐसे कंफ्यूजन वाले स्टेट में आप होते हो जब आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते हो कि बीएससी के साइड जाना बेनिफिशियल रहेगा या बीटेक की साइड जाना बेनिफिशियल रहेगा, कहाँ पे मेरा कैरियर का पाथ अच्छा बनेगा और कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लाई करता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूं कि आपको बीएससी की साइड कब जाना चाहिए और बीटेक की साइड कब जाना चाहिए। क्लियर आउट करके बताने वाला हूं हर एक चीज इन डेप्थ और प्रॉपरली आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। और ये ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा हमारी तरफ से, ये कोई भी ऐसे मैनिपुलेटेड चीज़ नहीं है किसी ने हमें बता दिया है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को प्रमोट करो, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है। ऑनेस्ट फीडबैक के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को फॉलो कर सको जो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है और अपने पैशन को भी इन द प्रोसेस डिस्कवर कर सको। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं बेसिकली 4 अलग अलग एस्पेक्ट में आपको समझाने वाला हूं कि कब आपको बीएससी की साइड मूव होना चाहिए और कब आपको बीटेक करने की साइड मूव होना चाहिए। अब हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होगी, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो वह आप देख सकते हो कि आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स ज़्यादा अलाइंड होते हैं आपके फेवर में और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों पहला तो है अप्रोच। बीएससी की पढ़ाई में और बीटेक की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि क्या दोनों का अप्रोच होता है, कैसे वो अलग होता है। फिर दूसरे नंबर पे बात करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स की आपको पढ़ाई करनी होती है। फिर आगे कैरियर पाथ के बारे में भी आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएससी ले लेते हो तो आगे क्या कैरियर का स्कोप रहता है, अगर आप बीटेक ले लेते हो आगे क्या कैरियर का स्कोप रहता है। एंड फाइनली चौथे नंबर पे बात करेंगे इंटरेस्ट को लेके कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को जज करते हुए डिसाइड कर सकते हो कि बीएससी आपके लिए बनी हुई है या बीटेक आपके लिए बनी हुई है। एंड आई होप बहुत हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अप्रोच की। पढ़ाई और एजुकेशन के अप्रोच में क्या फ़र्क होता है बीएससी के लेकर के और बीटेक को लेकर के। तो दोस्तों जो बीएससी है वो होती है बैचलर ऑफ साइंस, यानी प्योर साइंस की यहाँ पे बात हो रही है, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो बीएससी जो है दैट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। कम्प्लीटली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली वो थ्योरेटिकल ही होता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे होते हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सीख रहे होते हो, साइंस के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिग डाउन करके और ज़्यादा सीख रहे होते हो। तो बीएससी का बेसिक अप्रोच ये होता है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को सीख रहे होते हो और इससे और ज़्यादा फेमिलियर होते हो। तो बीएससी का अप्रोच ही अलग है। यहाँ पे क्या है, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा पढ़ रहे हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ज्यादा पढ़ रहे हो, प्योर साइंस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज्यादा डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, जो ज्यादा स्टडी बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड चीजें हैं। और दूसरी तरफ बीटेक की अगर बात करें तो वहां पे अप्रोच कंप्लीटली अलग है। जहां तक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ कोर्स है। दैट बीटेक इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। हैंड्स ऑन लेबोरेटरीज बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लैब्स होते हैं, एल्गोरिथम्स के बारे में आप पढ़ते हो, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करते हो। तो पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है जो आप स्टडी करते हो वो पूरा अप्रोच जो है वो पूरा अलग है। जब आप बीटेक की साइड बढ़ते हो तो यू नीड टू गिव ए कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। तो बीएससी और बीटेक वैसे तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो कंपैरिजन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सबसे पहले तो अप्रोच ही बहुत अलग है। बीएससी का जहाँ पे अप्रोच प्योर साइंस की तरफ है, जहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, और बीटेक दूसरी तरफ प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ कोर्स होता है जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो अप्रोच में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सब्जेक्ट्स। पढ़ाई क्या सेम होती है? मान लेते हैं कि अप्रोच अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आप सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, आप सेम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो। बीएससी जो है वो जनरली मोर ऑफ ए जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड साइंस। तो क्या होता है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, या बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो, या हो सकता है आप और कोई साइंस की स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे होगे।
ठीक है। तो बीएससी में वो जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर बॉटनी के सब्जेक्ट से बीएससी की साइड मूव कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन आपने ली हुई है। तो बीएससी में साइंस से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और साइंस से जुड़े हुए ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह आता है। और दूसरी तरफ जो बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का मतलब है आप मैकेनिकल लेते हो, सिविल लेते हो, या हो सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हो। लेकिन कोई भी आप कोर्स लो, आप क्या होता है प्रैक्टिकल साइड में ज़्यादा मूव कर रहे हो, ज़्यादा लैब की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हो, यानी चीज़ों को करके सीखने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो। इस टाइप के सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप देखोगे अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स होते हैं जो बीटेक में आपको ऑप्ट करनी पड़ती है, एंड दैट is completely different from BSc. You cannot compare the two. It's completely different. अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कैरियर पाथ। आगे जाके क्या कैरियर पाथ होने वाला है अगर आप जो है बीएससी की साइड जाते हो या बीटेक की साइड जाते हो। तो दोस्तों अगर आप बीएससी की साइड जा रहे हो तो जैसे मैंने बताया अप्रोच अलग है, ठीक है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट्स भी पूरे तरीके से अलग है, तो जो आपका कैरियर पाथ है वो पूरे तरीके से अलग होगा। आप बेसिकली टीचिंग साइड में जा रहे होगे या प्योर साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो कर रहे होगे, उसमें ही आगे रिसर्च करोगे, उसमें ही आगे थीसिस बनाओगे, या चीज़ें जो है उसमें ही आगे बढ़ेंगी। तो बीएससी वाले जो हैं वो जनरली गवर्नमेंट साइड में जाते हैं, टीचिंग साइड में जाते हैं, या जो साइंटिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें टारगेट करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बीटेक वाले हैं वो बेसिकली क्योंकि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से पढ़े हुए होते हैं, वो इंजीनियरिंग अलग अलग इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। जैसे कि जिसने मैकेनिकल पढ़ी होगी तो वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है। जिसने पर्टिकुलरली कंप्यूटर पढ़ी होगी तो वो आईटी फील्ड में जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में जाएगा, डाटा के साथ काम करेगा, सॉफ्टवेयर वाला काम करेगा। समझ रहे हो? तो ये जो कैरियर का पाथ है, आपको अगर आप बीएससी ले लेते हो या बीटेक ले लेते हो पूरी तरीके से अलग है। तो आपकी पढ़ाई भी इसके ऊपर ही डेवलप होगी और फिर आगे जाके आपका कैरियर भी इसी तरफ डायरेक्शन में मूव होगा। तो अगर आप बीएससी ले लेते हो तो आपको टीचिंग साइड में जाना ज़्यादा प्रेफरेंशियल होगा, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे आप जा सकते हो बीएससी करने के बाद। साइंटिफिक इंडस्ट्रीज जैसे मैंने बताया उसमें जा सकते हो। लेकिन बीटेक वाले इंडस्ट्रीज में जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम होता है, वहाँ पे काम होता है बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री टच काम होता है, और आपको स्किल्स दी जाती है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स। इसीलिए बीटेक वाले क्या होता है इंडस्ट्री साइड में जाते हैं, आईटी फील्ड में जाते हैं, बेसिकली उनके स्किल को यूज कर सके, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों कंप्लीट डिस्कशन की बीएससी और बीटेक में अप्रोच में क्या फर्क होता है, ठीक है, सब्जेक्ट्स में क्या फर्क होता है। चलो ये भी जान लिया आगे जाके कैरियर में क्या बात होता है, कैरियर में क्या हमें लेना होता है, ठीक है, कैरियर का आगे स्कोप क्या होता है। अब आगे चलते हैं और फाइनली बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के बेस पे कैसे चूज किया जाए कि हम बीएससी ऑप्ट करें 12th के बाद, या 12th के बाद डायरेक्टली बीटेक इंजीनियरिंग की साइड बढ़े। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नजरअंदाज मत करना। लोग इंटरेस्टेड तो नहीं होते उस काम को करने में, लेकिन जाने अनजाने में वो काम कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुन लेते हैं, और बाद में आज नहीं तो कल 5 साल बाद 10 साल बाद रिग्रेट करते हैं, क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं उसमें उन्हें पुश ही नहीं मिल रहा होता है, उसमें उन्हें मजा ही नहीं आ रहा होता है। जब तक ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या कुछ ज्यादा मिल रहा है जो उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तब तक तो वो खुश रहते हैं, लेकिन बाद में वो चीजों से दूर होने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप 12th के बाद ही समझ लोगे, ठीक है, अगर आपका कोई आप पेरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट को हेल्प करो, कंसल्ट करो उसका इंटरेस्ट ढूंढने में, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे? जो बीएससी वाले हैं वो होंगे जिनका इंटरेस्ट बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने में ज़्यादा है, यानी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छा समझते हैं, जो रिसर्च वाला माइंडसेट रखते हैं, थोड़ा थोड़ा टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उनमें एंकरेजमेंट रहती है, प्लस साइंस के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बीएससी की साइड मूव हो सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरे लोग जो प्रैक्टिकल चीज़ों को करते हैं, जैसा कि 3 इडियट में दिखाया था ना कि वो रेंचो क्या करता था, सभी चीज़ों को खोल के बैठ जाता था, ठीक है, सारे जो एपरेटस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबको खोलने लग जाता था। तो प्रैक्टिकल जो करता है, जो प्रैक्टिकल करता है, अब ये नहीं बोल रहा कि आपका जो बच्चा जो है पंखा खोल के घर में बैठ रहा है तो बीटेक कर सकता है, ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल टच है, ये समझो कि अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल टच है, यानी आप चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, थ्योरेटिकली सिर्फ उसको जानना नहीं, उसको प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई करने में आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको उस चीज़ों को अप्लाई करने में ही मज़ा आता है, तो फिर बीटेक इंजीनियरिंग आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे भरपूर है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हैंड्स ऑन है कि इंडस्ट्री में पूरे तरीके से आपको प्रैक्टिकल टच ही मिलेगा।
तो दोस्तों ये वो बेसिक डिफरेंस है जो आपके इंटरेस्ट से आप क्लियर आउट कर सकते हो। अभी इंटरेस्ट मैंने कह तो दिया आसानी से, लेकिन ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को जिंदगी लग जाती है लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए एक जॉब से दूसरी जॉब इधर उधर घूमते रहते हैं, एक काम से दूसरे काम में इधर उधर स्विच करते रहते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उतना ही आसान होगा आपको आगे जाके सेटिस्फाइड और एक कंफर्टेबल जॉब लेने में। इसीलिए आप अपने इंटरेस्ट को अभी 12th के बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और अगर आप पेरेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंसल्ट करने की कोशिश करो अपने चाइल्ड की, ताकि वो प्रॉपरली समझ पाए चीज़ों को कि उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, बेसिकली क्या करने में उसे पुश मिलता है, क्या करने में वो इंटरेस्ट फील करता है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, जब तक आप आज नहीं तो कल गलत डिसीजन ही लेते रहोगे और चीज़ों में कहीं ना कहीं मैसअप ही होते रहोगे। इसीलिए सही डिसीजन लो और अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और इसके अलावा कैरियर में आगे आपको क्या करना है, अगर वो क्लियरिटी आपको है तो उसके बारे में भी पहले ही सोच के चलो। कैरियर पाथ भी मैंने आपको बताया कि बीएससी वालों क्या होता है, बीटेक वालों क्या होता है। अब अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपको बीएससी ही लेना है, बीटेक नहीं लेना है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि किसी ने कमेंट किया था कि मुझे बताया जाए बीएससी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड, यानी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है, जो बेसिकली 5 साल का कोर्स होता है, आई थिंक 4 या 5 साल का वो डिग्री प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको दोनों डिग्री मिलती है, बीएड भी मिलती है और बीएससी मिलती है। तो अगर आपने 12th क्लास के बाद ये क्लियर आउट कर लिया कि आपका इंटरेस्ट प्योर साइंस की तरफ ही है, टीचिंग की साइड ही आपका इंटरेस्ट लाई करता है, तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचेगा पहली चीज़ तो, अगर आप ड्यूअल डिग्री करोगे तो। प्लस आप एक लॉन्ग रन में डिग्री की साइड मूव कर रहे हो तो आपका माइंड कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको क्लियर कट आइडिया होगा मुझे इसके बाद टीचिंग करनी है। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, एक डिग्री करने के बाद कुछ लोग 1-2 साल ड्रॉप ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, वो सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएंगी। तो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो टीचिंग साइड में जाना चाहता है, उसके लिए भी बीएससी बीएड इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन जो वो आप कर सकता है। क्योंकि बीएससी बीएड आप कर लेते हो, डायरेक्टली आपके लिए टीचिंग के स्कोप खुल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया तो आपकी सैलरी चाहे कम भी हो, आपसे काम शायद बहुत ज़्यादा भी लिया जा रहा हो, फिर भी आप खुश रहोगे और एट द एंड दिन के लास्ट में सेटिस्फाइड फील करोगे। और कहीं ना कहीं अंदर खुशी ये ज़रूर होगी कि जो किया उसमें मज़ा आ गया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से वो चीज़ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में है, तो आज नहीं तो कल आप परेशान होगे और क्विट ज़रूर करोगे। इसीलिए क्लैरिटी लेके आओ इस चीज़ में, जितना जल्दी हो उतना जल्दी, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने कैरियर को सही जो लार्जर पार्ट ऑफ योर एम है उससे अलाइन करने की कोशिश करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी बीएससी के बारे में, बीटेक के बारे में, और जो इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड वाला कोर्स होता है उसके बारे में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम किस टाइप से वीडियो बनाएंगे, क्या पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं, तो कंप्लीट रोड मैप कि हम लोग आगे कैसे प्लेसमेंट को, स्किल्स को, एकेडमिक्स को और एडमिशन प्रोग्राम्स को कैसे टारगेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बताते हुए मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।